नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और इन भौतिक प्रदेशों की इस कड़ी में हमने पहला पार्ट शुरू किया था हिमालय के भौतिक प्रदेश। हिमालय का भौतिक वर्गीकरण हमने शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने हिमालय के ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण को देखा, जिसमें हमने हिमालय के ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण को देखा। उसमें हमने प्रास हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम आज देखते हैं प्रादेशिक वितरण हिमालय का। एक तो हमने ऊर्ध्वाधर देख लिया, यूं देखा हमने उत्तर से दक्षिण वाला हिस्सा। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, उत्तर से दक्षिण हिमालय को किस प्रकार से हमने उसका वर्गीकरण किया है। उसके 4 हिस्से आपको याद है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस लेक्चर में हम हिमालय का प्रादेशिक वितरण देखते हैं। प्रादेशिक वितरण मतलब क्षैतिज वितरण किस तरह से, इस तरह से वितरण हमको यूं देखना है, ये वाला। जैसे आप नक्शा बनाते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं नक्शा बनाने की। इस प्रकार से जो वितरण होगा ना, यहां तक कौन सा हिमालय है, उसके बाद कौन सा हिमालय, उसके बाद ये वाला हिस्सा, फिर ये। मैंने एक कच्चा चित्र बनाया, मैं इसको आपको यहां पर समझा देता हूं। हिमालय का प्रादेशिक वितरण, अपना आज का हेडिंग क्या होगा, हिमालय का प्रादेशिक वितरण। हिमालय को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। पहला प्रकार हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इसमें हमने ट्रांस हिमालय वगैरह वो देखे, ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक। अब जो विस्तार है वो हमें पश्चिम से पूर्व तक देखना है। 2 प्रकार से पढ़ना होता है ताकि सभी चीजें हमको एक साथ समझ में आ जाए। तो ये वाला वर्गीकरण कैसा है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक किस तरह से हिमालय फैला हुआ है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण हमें पढ़ना है। मतलब पश्चिम से पूर्व तक ये हमें इस हेडिंग में पढ़ना है। मतलब पहला पार्ट कौन सा होगा, इस वाले हिस्से में कौन सा, दूसरा इस वाले हिस्से में कौन सा, तीसरा यहां तक कौन सा, चौथा यहां तक कौन सा। वो चारों हेडिंग में यहां आपको लिखा रहा हूं कि 4 वर्गों में, 4 भागों में से बांट करके पढ़ना होता है। तो पहला हिस्सा कौन सा है प्रादेशिक वर्गीकरण का, वो है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, आप चारों के नाम लिख लीजिए एक बार याद करने के लिए। कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, दूसरा जो भाग है उसका नाम है कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय, इसके बाद आएगा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। हमने हिमालय के पिछले वाले लेक्चर में ऊर्ध्वाधर रूप को पढ़ा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, प्रादेशिक वितरण पढ़ रहे हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो पहला हिस्सा कौन सा, कश्मीर हिमालय, नाम में छुपा हुआ है कश्मीर के हिस्से में। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड वाले हिस्से में, नेपाल हिमालय नेपाल का हिस्से में, और असम हिमालय असम की साइड है। तो इनके नामों से आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि किस जगह पर कौन सा ये वाला भाग आएगा। इतना तो हमें मालूम हुआ। तो हमने 4 हिस्से इनके बनाए, इन चारों को अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। कई चीजें रिपीट भी होगी, जो वहां थी उसमें ऊर्ध्वाधर भागों में जो चीजें थी वही यहां पर आएगी, पर हमें इन पार्ट में इनको बांट करके पढ़ना है। तो इस तरह से हम शुरू कर रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक वितरण। नक्शे के साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊंगा और नदियों की बाउंड्री के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। अभी सारी चीजें अपन एक एक करके लिख लेते हैं। तो पहला हिमालय कौन सा, लिखना शुरू करें, नोट्स बनाना। पहला हिमालय प्रादेशिक वितरण में पहला हिस्सा कौन सा है, कश्मीर हिमालय। इसका एक अन्य नाम कौन सा है, पंजाब हिमालय। अब आप नोट्स में लिखना शुरू करें। इसका दूसरा नाम कौन सा है, पंजाब हिमालय, ठीक है। विस्तार कहां से कहां तक है, पहले ये लिखिए। इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा, सिंधु से सतलज तक, सिंधु से सतलज तक। दोनों नदियां, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक। सिंधु नदी यूं है, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट मान लो, और यहां आपको मिलेगी सतलज नदी। तो ये जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा होगा इसे क्या बोलेंगे अपन, इसका नाम क्या है, कश्मीर हिमालय। नक्शे में आपको पहचान करनी हो तो सिंधु नदी उत्तर में, यहाँ पर सिंधु नदी की बाउंड्री से लेकर के सतलज नदी की
के बीच का जो क्षेत्र है, मोटे मोटे तौर पर, हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं बनाना है, मोटे मोटे तौर पर इसका वर्गीकरण जो किया जाता है वो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य तक का क्षेत्र कश्मीर हिमालय कहलाता है। चौड़ाई इसकी अधिक है। बाकी चारों जो वर्गीकरण है ना, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, उन बाकी के तीनों से इसकी चौड़ाई कैसी है? इसकी चौड़ाई ज्यादा है। आपको किलोमीटर वगैरह ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, हल्का सा याद रखिए कि बाकी तीनों से इसकी चौड़ाई कैसी है? ज्यादा है। इतने में आपका काम हो जाएगा। कितने किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है? 560 किलोमीटर बताते हैं कि 560 किलोमीटर। ये आपको एक एक चीज याद नहीं करनी, मैं जो दूरियां लिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ कॉपी का सौंदर्य बना रहे हैं, इसलिए वहां लिखनी होती है। इनसे कभी आपको कोई सवाल फंसाने वाली चीज नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ कदम रखा तो हम कुमायूं में पहुंच गए और यहाँ कदम रखा तो हम असम में पहुंच गए, वहां आपके कश्मीर हिमालय में पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है। मोटे मोटे तौर पर एक वर्गीकरण के तौर पर आपको याद रखना होता है। तो दूरियों में, ऊंचाइयों में, इन मीटर में कहीं फंसना मत, किलोमीटर वगैरह में कि यहाँ पे इतना करने के बाद अब ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। चौड़ाई अधिक है, ये चीज याद रखें। इतने, ये जो दूरी है इसका 560 किलोमीटर बता दिया गया है। ठीक है। प्रदेश, राज्य कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, उनको लिख लेते हैं। राज्य कौन कौन से आएंगे आज की तारीख में? जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसी के अंदर अब आएगा, और एचपी हिमाचल प्रदेश। 3 राज्य, मतलब इसमें दोनों तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र आएंगे, और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी इसी के अंदर आएगा। तो ये इलाका जो हुआ कश्मीर हिमालय का इलाका हुआ। अब इसकी पर्वत श्रेणियां, हर पार्ट की पर्वत श्रेणियां भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसकी पर्वत श्रेणियां कौन सी, हमने पहले सबको पढ़ रखा है, दोबारा सिर्फ लिखना ही है। कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है? तो वही जो हमको ट्रांस हिमालय में मिली थी, वो थोड़ी महान हिमालय के अंदर थी, वही पर्वत श्रेणियों को हमें यहाँ पर लगाना है। कौन सी पर्वत श्रेणियां? हमको यूं पढ़ना है ना, तो इस वाले हिस्से की कुछ नहीं लेनी, सिर्फ इसी हिस्से से लेना है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो तीनों आएगी। इसके बाद में पीर पंजाल और धौलाधर। ये 5 पर्वत श्रेणियां आपको कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में याद करनी है। ठीक है। यहां तक के क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वो कालजा के नाम से हमने ट्रांस हिमालय के समय याद किया था, और पीर पंजाल और धौलाधर। इनके राज्य देख लीजिए, काराकोरम आज का लद्दाख, अभी भी लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, ये भी लद्दाख में, कारगिल का क्षेत्र आता है वहां पर। धौलाधर कहाँ आएगी? आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ये हमने मोटे मोटे तौर पर कश्मीर हिमालय के बारे में देखा। अन्य नाम क्या है इसका? पंजाब हिमालय है। थोड़ा पंजाब का हिस्सा भी इसके अंदर आता है, पंजाब के क्षेत्र में भी ये मिलता है यहाँ तक, तो थोड़ा इसको पंजाब हिमालय के नाम से, यहाँ पंजाब भी लिख सकते हैं, ज्यादा हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र हुआ, ये कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। नया कुछ नहीं है, वही चीजें रिपीट होगी। देखो ये हमने सब पहले वहां लिखी थी, अब इनको हम यूं पढ़ना है, तो एक बार के लिए हमने इनको यहाँ पर वापस लिख लिया। ज्यादा यहाँ पर अपने को समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको जो विस्तार याद करना है वो है नदियों वाला, सिंधु से, ये चीज महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहां से सवाल पूछा जा सकता है, सिंधु से सतलज के बीच हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थित है? तो वहां आप बताओगे कश्मीर हिमालय का हिस्सा स्थित है। इसके बाद आगे चलते, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन कुमायूं हिमालय। दूसरा हिस्सा कौन सा है? कुमायूं हिमालय। दूसरा हिस्सा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये कौन सा हिस्सा है? ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। नक्शे में जब आप उत्तराखंड को देखेंगे ना, तो ये जो हिस्सा होगा उत्तराखंड का, ये आएगा कुमायूं हिमालय के तहत। और इसका विस्तार कहां से कहां? इसका विस्तार कहां से कहां होगा? नदियों के रूप में देखना होगा। तो यहाँ सतलज खत्म हो रही थी, सतलज के बाद में इधर आगे होगा, यहाँ काली, सतलज से काली तक।
हुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक करना है? सतलज से काली तक। राज्य कौन सा आएगा? उत्तराखंड आएगा। राज्य कौन सा आएगा? उत्तराखंड आएगा। ठीक है, इसके भी दो हिस्से हैं, इसके भी दो भाग हैं। हुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है इसको भी सामान्य तौर पर दो हिस्सों में बांट करके देखा जाता है। जो इसका पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र को बोला जाता है गढ़वाल हिमालय। उस क्षेत्र को बोला जाता है गढ़वाल हिमालय, और जो पूर्व का भाग है उसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। पूरा नाम कुमायूं हिमालय ही है, इसी के अंदर दो वर्गीकरण समझे जाते हैं। पूर्वी भाग को बोला जाता है कुमायूं हिमालय। पिछले लेक्चर में हल्की सी त्रुटि मानी जा सकती है, मैंने एक नागटिबा लिखाया था आपको, नागटिबा पर्वत श्रेणी। मैंने नागटिबा और महाभारत को नेपाल की तरफ लिखाया था। अगर आपसे नागटिबा पर्वत के बारे में पूछ ले कि नागटिबा पर्वत कहाँ है, तो आप उसे उत्तराखंड में करके आना। यहाँ उसको आप सुधार देना, कल जो मैंने पिछले लेक्चर में लिखाया था नागटिबा पर्वत। नागटिबा पर्वत के बारे में स्पेसिफिकली आपको पूछ ले तो आप कहाँ करके आओगे उसे? उत्तराखंड में। मैंने आपको नेपाल के हिस्से में लिखाया था, वो सही कर लेना वहां पर। और वो कौन सा क्षेत्र है? गढ़वाल हिमालय का क्षेत्र है। और पूर्वी भाग ये हमने देखा कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक? सतलज से काली तक। राज्य कौन सा? उत्तराखंड। दो भागों में इसको मानते हैं। पश्चिमी हिस्सा, इस तरफ वाला भाग, ऊपर की साइड वाला, ये पश्चिमी हिस्सा जो है ना, ये वाला भाग कहलाता है गढ़वाल हिमालय, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। दो भाग हो गए। पर्वतमालाएं, पर्वत श्रेणियां कौन सी है इसकी? पर्वत श्रेणियां कौन सी? यही गंगोत्री, बद्रीनाथ, लिख लीजिए चीजों को, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी, ये सभी आदि कर लो, और भी मिलेगी आपको। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कहां से हैं? ये कुमायूं हिमालय के हिस्से में आएगी। एक चीज मैं आपको सलाह दे दूं, कभी भी एक साथ सारा पढ़ने का प्रयास मत करना, कभी भी। जो और खासकर ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एक साथ, ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों आप कुछ भी ले लीजिए, मेरे हिसाब से कभी भी पूरा एक साथ एक समय में कंप्लीट पढ़ने का प्रयास मत करना। उसमें इतना उलझन होगा कि आपको 4-5 किताबें एक साथ करके पढ़ना होगा, और इतना ज्यादा लोड हो जाएगा कि आपसे जितना पढ़ना था ना स्मार्टली, वो भी ना पढ़ पाओगे, और दूसरी चीजें आ जाएगी आपके साथ, और बहुत सारा मिसमैच हो जाएगा। तो मेरी सलाह यह है कि किसी एक चीज को एक टाइम के लिए पकड़िए। जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो पहले मैं जितना पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट उसको करें। अगर वो अच्छे से याद हुआ तब किसी और सोर्स की ओर जाए। ऐसा नहीं कि मेरे साथ साथ 4 किताबें और खोल के रखिए। ये सिंपल सी बात है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा आपको कहीं मिल जाएगा, या उसका कम मिल जाएगा। कोई और पढ़ाएगा, वो कोई कमी रखेगा, वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, या मैं कोई कमी रखूंगा, वो आपको किसी दूसरे लेक्चर में मिल जाएगी। एक साथ पढ़ने से सारा मिसमैच होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और याद नहीं हो पाएगा। पढ़ने के लिए आपको पूरा इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आपको इतनी बड़ी किताब मिल जाएगी एक, ठीक है, परंतु वो जो साधारण पेपर होते हैं ना एमसीक्यू वाले, यहाँ पर उसको पढ़ना फालतू है, अपना समय खराब करने के लिए। वो आपको इतनी बड़ी किताब मिल जाएगी, वो मेंस के पर्पज से होगी, वो आपका अगर यूपीएससी का ऑप्शनल होगा वहां काम आएगी। उस किताब को अगर प्रीलिम्स के लिए लेकर पढ़े, या फिर छोटे एग्जाम जो होते हैं स्टेट लेवल वाले, वहां लेकर पढ़े, तो समय खराब करना होता है। क्योंकि सवाल जो बेसिक आएंगे वो एनसीईआरटी फोकस आते हैं, और साधारण जो सवाल बनते हैं वहां से आते हैं। इसलिए कंपटीशन में मेरी राय ये रहती है कि स्मार्टली पढ़े। बहुत ज्यादा मेहनत करने से एग्जाम पास नहीं होते। एग्जाम को मेहनत, साधारण मेहनत प्लस आपका स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। कौन कौन सी चीजें ट्रेंड के अंदर है, कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही है और किस स्तर की पूछी जा रही है, उनको मिलान करके पढ़ना होता है। पूरा पेपर ज्योग्राफी से नहीं आएगा। अगर पूरा पेपर में 100 सवाल ज्योग्राफी के आए तब तो समझ में आता है कि ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा डीप जा करके एक एक चीज को बाल की खाल निकाल करके पढ़े, ऐसा तो है नहीं। उसी पेपर में आपको मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आ जाती है, साइंस का पार्ट भी आता है, पॉलिटी से आएगा, हिस्ट्री का एंगल आएगा, करंट अफेयर के सवाल भी आने हैं।
और ज्योग्राफी भी आएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी के भी 3 हिस्से हैं, भौतिक भूगोल का हिस्सा भी कई बार पेपर में आता है, ठीक है। फिर विश्व भूगोल की दूसरी चीजें आती है, उनमें से आएगा, और भारतीय भूगोल से भी आएगा। तो कभी भी है ना एक जगह एक साथ सारा नॉलेज लेने का प्रयास कंपटीशन पेपर में तो थोड़ा बच के रहना चाहिए, एक एक पार्ट को करें। जब यहाँ से अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, अपना ये वाला मान लो भारत के भौतिक प्रदेश आपको एक साथ याद हो गए, एक बार आपने चीजें ढंग से कर ली, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज पर जाए, पुराने सवालों पर जाए, और एक आध कोई दूसरा लेक्चर या दूसरी किताब वहां से रेफर कर ले, फिर उनमें मिलान करने का प्रयास करें। एक साथ सभी चीजों को ना करें, आप फंस जाओगे और बहुत बुरा होगा। मतलब एक साथ ना तो एक याद रहेगा और ना वो चारों रहेगी, सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो एक चीज को एक टाइम पर रेफर करें। जो शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, जिनका पहले से ज्योग्राफी अच्छा है उनके लिए नहीं है। जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो एक टाइम पर एक ही लेक्चर को, एक ही व्यक्ति को, एक ही किताब को रिलाई करे। चाहे मैं हूं, चाहे कोई किसी और को करे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लेक्चर को ही देखे। जहां भी आपको लगे कि ठीक पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, वहीं से एक चीज भी रिलाई करें। एक साथ 3-4 रिलाई ना करें। कंफ्यूजन और टाइम, ऊर्जा सभी यहाँ पर वेस्ट होने वाली चीजें हो गई। तो हमने देखा पर्वत श्रेणियां कुमायूं हिमालय में, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। एक हमने नाम सुना होगा फूलों की घाटी, वो भी इधर ही, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसका हिस्सा है? कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। ये 2003 के यूपीएससी का सवाल है, आईएएस के प्रीलिम्स का सवाल है 2003 का, पुराना जहां तक मैं सही हूं। फूलों की घाटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे होते, उसमें कुमायूं हिमालय सही था, तो फूलों की घाटी याद रखेगा। नंदा देवी जो है वो भी इसी का हिस्सा है। नंदा देवी पर्वत है ना, पर्वत, वो भी इसी का हिस्सा है। नंदा देवी लिख लीजिए, चीजों को ये वन लाइनर सवाल पूछे जा सकते हैं। नंदा देवी पर्वत, मैंने आपको करण वो ट्रिक बताई थी, उसमें नंदा देवी आया था। वो नंदा देवी पर्वत कौन से हिस्से में है? कुमायूं हिमालय के हिस्से में है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से हमने देखा कुमायूं हिमालय का हिस्सा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा आएगा इसके बाद, नेपाल हिमालय। तो सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय, सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, अब काली से तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक ये जो बीच का ये हिस्सा क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। ये नेपाल ही है ना, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो तीसरा अपन पढ़ते हैं नेपाल हिमालय। विस्तार कहां से कहां तक होगा? नेपाल हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक होगा? काली से तीस्ता तक, काली से तीस्ता तक ये नेपाल हिमालय का विस्तार है। नेपाल हिमालय के राज्य, अब यहाँ राज्य नहीं आए क्योंकि भारत के जो यूपी और बिहार का हिस्सा है ना, ये नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब ये नेपाल हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो नेपाल हिमालय में भारत का राज्य अब मत जोड़िए और नेपाल हिमालय में नेपाल को ही रखिए। देश इसका कौन सा करेंगे? मोटे मोटे तौर पर नेपाल को मान लीजिए। भारत कुछ पर्वत आ सकते हैं, जैसे आपका कंचनजंगा आएगा तो उसको थोड़ा अपन सिक्किम के वाले क्षेत्र में रख लेंगे, किंतु मोटे मोटे तौर पर इसको सिक्किम का पूर्वी पश्चिमी भाग है ना सिक्किम का, इसको अपन हल्का सा शामिल कर सकते हैं। तो नेपाल हिमालय में मोटे तौर पर आप कौन सा देश लगाएंगे? नाम में छुपा हुआ नेपाल, तो नेपाल के हिस्से में जो हिमालय का ये वाला भाग होगा ये नेपाल हिमालय कहलाएगा। नदियों का अगर विस्तार देखें तो काली से लेकर के तीस्ता तक, ये काली नदी और यहाँ पर तीस्ता नदी, इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो हिमालय होगा वो कहलाएगा नेपाल हिमालय। पर्वत श्रेणियां, पर्वत चोटियां, श्रेणियां कौन सी? मकालू, मसालू, दोनों आपको एक साथ बोली जाती है, मकालू मसालू। अन्नपूर्णा, धौलागिरी। याद रखना, देखो एक कंफ्यूजन और चलता है, धौलाधर अलग है और धौलागिरी अलग है। धौलाधर तो यहां पर जाती है, जो कश्मीर हिमालय का हिस्सा है ना। धौलाधर वो भारत का ही है,
और धौलागिरी दोनों अलग अलग है, धौलाधर अलग है और धौलागिरी अलग है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दबाजी में अपन एक मान करके सवाल गलत करके आते हैं। धौलागिरी अलग है, वो नेपाल की पर्वत चोटी है। अन्नपूर्णा, मकालू, मशालू, ठीक है। और इसी में आएगी माउंट एवरेस्ट। मैं दोनों साथ ही लिखा रहा हूँ, पर्वत श्रेणियां छोटी है, ठीक है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। माउंट एवरेस्ट भी इसी हिस्से के अंदर आती है। कंचनजंगा हालांकि भारत की है, किंतु इसको नेपाल वाले हिमालय के का भाग माना जाता है, आदि करके छोड़। और कोई नाम मिले आपको दूसरी किसी किताब से, एक बार जब ये पूरा हो जाए, आपका अच्छी तरीके से याद हो जाए, तब अगर कुछ मिले एक्स्ट्रा तब लिख लेना, और वहां से अगर कुछ कम मिले तो यहाँ से वहां ऐड कर देना। अभी किसी और लेक्चर पर मत जाइए, एक ही टाइम पर एक ही चीज को पढ़े, ठीक है। तो ये हमारा नेपाल हिमालय का हिस्सा पूरा हुआ। काठमांडू घाटी इसी के अंदर है, बेसिक है, आराम से याद। काठमांडू नेपाल की राजधानी बनेगी, काठमांडू घाटी इसी के अंदर, काठमांडू घाटी इसी में। तो इस तरह से हमने देखा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार हमने देख लिया, कहां से कहां तक, काली से लेकर तिस्ता तक। नेपाल और सिक्किम का थोड़ा सा हिस्सा माना जा सकता है। इसकी पर्वत श्रेणियां मकालू, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये इसकी मोटी मोटी पर्वत श्रेणियां हैं। इनकी लंबाइयां ऊंचाइयां मत पढ़ना, कंफ्यूजिंग रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो ऐसा नहीं कि कितने किलोमीटर लंबा है, कितने किलोमीटर चौड़ा, ऐसा मत करना। हल्के तौर पर अगर याद करना चाहो तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा, 800 किलोमीटर लंबा। ये जो लंबाई है ना इसकी, कितनी है, 800 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा इसमें अपन कह सकते हैं। इन चारों में सबसे बड़ा या लंबा आप कह सकते हैं कौन, नेपाल हिमालय का हिस्सा माना जाएगा। और ये चौड़ाई में कम है, चौड़ाई में सबसे कम है, किंतु लंबाई में ये सबसे ज्यादा है। चौड़ाई इसकी कम है, देखो ना, और लंबाई में ये सबसे ज्यादा है। ये नेपाल हिमालय की विशेषताएं हुई। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। 3 भाग हो गए, चौथा भाग, अंतिम भाग प्रादेशिक वितरण का, वो आएगा असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय नाम में छुपा हुआ है कि असम की साइड वाला, मतलब भारत के पूर्वी हिस्से में इसका विस्तार माना जाएगा, उत्तर पूर्व का क्षेत्र। तो पहला विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा, यहां हमने तिस्ता नदी पर रुके थे। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता, तो इसका विस्तार अब तिस्ता से आगे होगा, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। किस नदी से किस नदी तक, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक का हिमालय का जो हिस्सा है, ये असम हिमालय कहलाता है। प्रदेश मतलब राज्य कौन कौन से, हल्का सा सिक्किम आएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत का हिस्सा भी इसके अंदर माना जा सकता है। सिक्किम, असम, ये तो भारत के हो गए, और थोड़ा तिब्बत का हिस्सा इस वाले हिस्से में, इसे बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। अब यहाँ के पर्वत श्रेणियां वगैरह देख लो। नामचा बारवा इसी का हिस्सा है, कहां पर है, ये ध्यान रखना, तिब्बत में। नामचा बारवा कहां पर है, तिब्बत में। एक आपने नाम सुना होगा, कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी कहां पर है, ये भूटान में, भारत में मत कर देना कभी। कुला कांगड़ी कहां पर है, भूटान और तिब्बत, इस वाले क्षेत्र में कुला कांगड़ी पर्वत श्रेणी है। कुला कांगड़ी भूटान और तिब्बत के हिस्से में है, ठीक है। नामचा बारवा हो गया, ये भी तिब्बत वाले हिस्से में है, ठीक है। और ये कुला कांगड़ी, ये भूटान इस वाले हिस्से में हमने देखने का प्रयास किया। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद और क्या आ सकता है, एक दूसरा नाम आता है चोमो लाहारी। चोमो लाहारी, चोमो लाहारी, ये भी पर्वत श्रेणी का हिस्सा आता है। चोमो लाहारी ये भी आपको मिलेगा किसमें, तिब्बत और चीन वाले हिस्से में। इसको एक जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है चोमो लाहारी। नदी हमने देखी तिस्ता से
ब्रह्मपुत्र तक राज्य हमने ये देखे, और इसके बाद इसके पर्वत श्रेणियों में नामचा बारवा, कुला कांगड़ी और चोमो लहारी, ये पर्वत श्रेणियां असम हिमालय का हिस्सा है। प्रादेशिक वितरण चीजें हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी विशेषता, यहाँ आते आते अंत में क्या होता है, हिमालय की ऊंचाई जो है वापस पुनः घटने लगती है। हिमालय की ऊंचाई यहाँ आते आते पुनः घटने लगती है। तो यहाँ तो देखो क्रमिक रूप से बढ़ती है, पश्चिम वाले हिस्से में क्रमिक रूप से ऊंचाई बढ़ती है। यहाँ आते आते माउंट एवरेस्ट वाले, कंचनजंगा वाले हिस्से तक आते आते सर्वाधिक हो जाती है, और यहाँ वापस पुनः ऊंचाई घटने लगती है। सत्य सत्य वाले कथनों के लिए इसको लिख करके रख लीजिए। ये हुए हमारे 4 भाग, कौन से, प्रादेशिक वितरण वाले। मैं उम्मीद करता हूं आपको हिमालय के वर्गीकरण को समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटे मोटे तौर पर हमने चीजों को देख लिया, और मैंने सबसे बढ़िया काम आपको बता रखा है। लेक्चर के साथ साथ, लेक्चर को जब रिवाइज करो आप अपने नोट्स को, तो साथ में मानचित्र रखो और चीजों को मानचित्र से मिलान करते हुए पढ़ो। मैं बोर्ड पर पूरा मानचित्र नहीं बना पाऊंगा, और अगर मैं बना लिया तो फिर उसको आपको लिखाना के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं मतलब जहां तक हो सके मानचित्र को कम बनाऊंगा, छोटा बना के समझा दूं। आप घर पे क्या करेंगे, एक दूसरा मानचित्र रखेंगे, उस मानचित्र की चीजों को मिलान करते हुए बार बार मिलान करेंगे। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, जितना भी होए आपसे, आप चीजों को मानचित्र से मिलाकर पढ़े। जितनी बार रिपीट करेंगे अच्छे से वो याद होता जाएगा। ये हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। इसके बाद अब आपको पर्वतों का एक क्रम पूछ लिया जाता है ना। पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ आपको पर्वतों का क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत, मतलब इनका इसके पश्चिम में, या फिर इनका क्रम पूछ लेगा, पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक, उनको व्यवस्थित करो। तब आपको किस तरह से याद करना है, एक इसका हल्का सा अपन ट्रिक तो नहीं कह सकते, पर याद करने का तरीका सेट कर मैं आपको करवा सकता हूं कि किस तरह से याद हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की तरफ, यूं ही है ना, यूं ही बनेगा। ये तो पश्चिमी भाग है, और ये पूर्व है। अगर आपको पूछा जाता है इस तरह से, पर्वतों का उत्तर से दक्षिण क्रम या फिर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इनको व्यवस्थित करने के क्रम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो अपने को भी थोड़ा ध्यान रखना है। हमें पता है कि सबसे इधर कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत, या नागा पर्वत भी बोलते हैं, नंगा पर्वत बोलते हैं। एक पर्वत ये हो गई, ठीक है। और हमें इधर पता है कि नामचा बारवा, भारत की बात कर रहे हैं अपन, इधर पता है नामचा बारवा, ठीक है। सबसे इधर पश्चिम में कौन, नंगा पर्वत, इधर नामचा बारवा, ये तो क्लियर है ना। इसके बाद में क्या करें, नंगा पर्वत क्लियर। इसके बाद में यहां आपने बोलना, नंगा पर्वत के आगे अगर आपने कोई पर्वत व्यवस्थित करने हो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से चले पूर्व की ओर जाएंगे, तो यहां आपको एक ट्रिक लगानी है, कैंडी लिखनी, KND, कैंडी होती है, खाने की चॉकलेट आती है, उसके नाम से अपने को एक छोटा बच्चा है, नंगा बच्चा है, वो किसके लिए जिद कर रहा है, कैंडी खाने की जिद कर रहा है। और कैंडी को अपने वो यूं नहीं लिखनी है, कैंडी ऐसा नहीं लिखना आपने, उसको कैसे करना है, यूं लिखेंगे, KND, KN और D, कैंडी। ये कैंडी से हमें याद रखेंगे, KND से नाम याद हो जाएगा। इसका मतलब कामेट, कामेट। इस N का मतलब नंदा देवी, और इस D का मतलब है धौलागिरी। इस D का मतलब क्या है, धौलागिरी। ये अपने नंगा पर्वत सबसे हमको पता है पश्चिम पश्चिम में है, तो इसे तो याद बिना याद किए भी हमें याद रहेगा कि ये पश्चिमतम है। ये कैंडी एक ट्रिक बन जाएगी, या तीनों को साथ याद करेंगे ना, KND, ठीक है। तो कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी कौन सा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर पूछ ले आपको व्यवस्थित करने के लिए तो कैंडी से याद हो जाएगा, ठीक है। हमें यह पता है कि नामचा बारवा के इधर सिक्किम वाला हिस्सा है, यहां पर माउंट एवरेस्ट क्या है, इधर क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो हम यहां पर रखेंगे माउंट एवरेस्ट, यहां रखेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को अपन यहां रखेंगे। ये हमने रखा माउंट एवरेस्ट जहां पर है उसका हिस्से में। अब अपने को देखो कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। एक चीज आपको और करनी है, धौलागिरी है, देवियों के नाम चल रहे हैं। देखो
नंदा देवी, धौलागिरी स्त्रीलिंग नाम आ रहे हैं। एक स्त्रीलिंग नाम और था, इसका नाम था अन्नपूर्णा। क्या नाम था? अन्नपूर्णा। तो हम अगर धौलागिरी के बाद में यहां पर दूसरा पर्वत बना दूं, उसको रख दूं, उसका नाम रख दूं अन्नपूर्णा, चल जाएगा। धौलागिरी के बाद अगर मैं नाम लगा के रख दूं कि अन्नपूर्णा, तो ये इधर काम हो जाए। ठीक है, अब दो नाम और बच गए। कौन कौन से नाम थे वो? मसालू और मकालू। ये भी आपको परेशान करेंगे, इनको भी पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना होता है। पहले हमने वापस शुरू से करते, नंगा पर्वत, फिर आपको केंडी वाली ट्रिक याद रहेगी, KND, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी। तीनों देवियों को क्रम में रखना है। मतलब नंदा देवी देवी है, धौलागिरी स्त्रीलिंग नाम है, देवी होगी कोई, अन्नपूर्णा देवी भी होती है। तो तीनों देवियों को हमने एक क्रम में लगाया, नंदा देवी, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। अब बची दो, मसालू और मकालू। इनको यहां पर कहां सेट करें? एक चीज और याद रखना, माउंट एवरेस्ट के बाद आपको इधर करनी है कंचनजंगा। मेरे में इसमें जगह नहीं है, आप इसको ठीक से बना दें। यहां किसको आपको सेट करना था? यहां आपने माउंट एवरेस्ट किया, यहां कंचनजंगा, और यहां मैं कर रहा हूं नामचा बारवा। ठीक है, ये इनका क्रम अपने को पता होता है। माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा है, ठीक है, और अंत में नामचा बारवा तो है। अब यहां पर मकालू और मसालू, इनको किधर सेट करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो दोनों आवृत्ति दोनों की बराबर सी है, मसालू और मकालू। हमको किसको कहां लगाना है, ट्रिक बनाने के लिए बता रहा हूं, याद रखने का, आगे बाद में दिक्कत ना हो। मकालू में क्या आ रहा है और कंचनजंगा की शुरुआत कैसे हो रही है, तो इन दोनों में कंचनजंगा के साथ किसको रखे अपन, जिसमें क्या आ रहा है। मकालू को किसके नजदीक रखना है? कंचनजंगा के पास रखना, और यहां इस तरफ रखना है, नामचा वाले तरफ नहीं रखना, इस तरफ रखना है। यहां अपने को किसे रखना है? मकालू को रखना। और बचा क्या? मसालू। इसको अपने को कहां रखना है? इसको माउंट एवरेस्ट के इस तरफ रखना है। मसालू यहां पर, मकालू कंचनजंगा के नजदीक, और मसालू किधर? माउंट एवरेस्ट के इधर नजदीक, और नामचा बारवा सबसे अंत में। इस तरह से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मैं इस तरह से याद रखता हूं। आपके पास दूसरा तरीका है, या बिना ट्रिक भी अगर आपको याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं अगर मुझे पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय के पर्वतों को व्यवस्थित करना होता है तो मैंने 7-8 पर्वतों की एक ट्रिक सी बना रखी है, मुझे इस तरह से याद हो जाता है। आप भी कोशिश करें, अगर दूसरा तरीका बन जाता है तो आप उससे याद कर ले, वरना ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे। जितने भी दर्रे हैं हिमालय के सभी प्रदेशों के, उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे। मैंने यहाँ वर्गीकरण के साथ उनको नहीं कराया, इनके साथ ही होते हैं। वो किताबें आपको ऐसे ही पढ़ाती है कि इनके महान हिमालय के दर्रे कौन से हैं, लघु हिमालय के कौन से हैं, किंतु मैंने उनको राज्यवार कराने का फैसला किया है, क्योंकि सवाल वहीं से पूछे जाते हैं, कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है, तो अपने को उन दर्रों को राज्यवार पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में अपन उन्हें कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।